तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। ज़ांगरू वापस मिलती है यान के सामने से, पूछते क्या हो जो बीस्ट यहाँ पे था, उस बीस्ट ने तुमसे कुछ और भी कहा था। सामने से यहाँ पे कहते कि हाँ, उसने ये बोला था कि अगर आप है ना जो फाइनल रूम है ना, फाइनल रूम तक यहाँ पे पहुंच गया तो उसमें जो सबसे यूजलेस, जो सबसे बेकार चीज देखने में लग रही है ना, आप उसी को चूज कीजिएगा। अब यान के कन्फ्यूज के सबसे बेकार जो सबसे यूजलेस यहाँ पे लग रही है उसका यूज करूंगा। यार कुछ समझ नहीं आया। सामने से कहते बेल उतना तो मुझे भी नहीं मालूम, उन्होंने बस ये बोला और ये बोलने को तो उन्होंने मुझे भेज दिया। यान के बोलते ओके ठीक है भाई, एक काम करो स्मॉल वर्ल्ड में वापस आ जाओ, आराम कर लो जब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे आगे बढ़ता ना, ये खुद को लिटरली एक दूसरे एरिया में पाता जहाँ पे स्पेस ऐसा कुछ था, वेस्टर्न जैसा कुछ था, जिसके ऊपर ये खड़ा था। और जो शायो भाई है ना, शायो भाई भी सामने खड़ा था अपना आंख बंद करके और कहता है कि फाइनली कोई यहाँ पर आ गया, मैं कब से इंतजार ही कर रहा था। यानी कि बोलता यो तुम तो यहाँ पे शायो भाई हो यार, क्या कर रहे हो। शायो भाई भी हिल जाता है, साले तू आया क्या यार, शिट मुझे तेरा इंतजार नहीं था, मुझे तो किसी रैंडम बंदे का यान था, मतलब इंतजार था। यान के मनी मन कन्फ्यूज कि एक समय शायो भाई एग्जैक्टली यहाँ पे क्या कर रहा है। जो मुरोंग थी ना, मुरोंग हमेशा इसके साथ यहाँ पे थी लेकिन अब इसके साथ यहाँ पे नहीं है। यार को समझ यहाँ पे बिल्कुल नहीं आ रहा। और जो शायो भाई है ना तलवार सामने निकाल लेता और कहता चल भाई फाइट करते हैं। यान के बोलते कि नहीं यार मुझे फाइट यहाँ पे नहीं करना, अगर तुमको फाइट यहाँ पे करने को रहा ना, तुम हम लोग जो फर्स्ट सीजन है मैंने वो खत्म होने देते, उसके बाद यहाँ पे बाहर जाएंगे और बाहर जाके फाइट वाइट यहाँ पे कर लेंगे। जो सुनते शायो भाई सामने से कहता नहीं भाई फाइट यहाँ पे करना पड़ेगा तभी जाके तू बाहर यहाँ पे निकल जाएगा। यान के बोलते तेरा क्या कहने का मतलब है। शायो भाई कहता तुझे ध्यान से देख रहा है, समझ नहीं आ रहा, ये बेसिकली टेस्ट यहाँ पर है जहाँ पे दो बंदे आपस में फाइट करेंगे और जो विनर यहाँ पर है ना वही आगे जा सकता है। जो सुनते यान के बोलते जो विनर है वही आगे जा सकता है, तो जो हार यहाँ पे गया उसका क्या। जो सुनते शायो भाई कहता जो हार गया शायद पक्का यहाँ पे मर जाएगा, क्यों तुझे डर लग रहा है। जो सुनते यान के बोलते नहीं डर तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन यार मैं तुझे जान से मारना नहीं चाहता। जो सुनते शायो भाई कहते साले तू मुझे जान से मार डालेगा, इतनी तेरी औकात है। यान के सामने से बोलता है फाइट वाइट करने से अच्छा कोई एक मरने से अच्छा भाई हम लोग आराम से बैठते हैं, सोचते हैं कि भाई कोई और रास्ता यहाँ पे निकले जो उससे हमें बाहर निकल सकते हैं। जो सुनते वो कहते हैं भाई एक ही रास्ता, लड़ाई करो और लड़ाई करके जो जिंदा यहाँ पर रहेगा वो जाओ, जो मरेगा चुपचाप यहाँ पे रुकेगा। और क्या डोंट वेट, तेरा लेवल मुझसे कम है तो मेरा जो पावर है ना, मैं अपने पावर का बस 60% यूज करूंगा। यान के बोलते फिर आ जाओ। वो सामने से हमला यहाँ पे करता है और यान के ना अपना स्पेस का पावर यूज करता है, उसके हमले से ना आराम से बच जाता है। फिर सामने से शायो भाई कहता है जो शायो ई था ना वो तेरे से यहाँ पे हार गया था, उस समय तू आप उनको बड़ा अजीब यहाँ पे लगा था, अब जाके मुझे यहाँ पे समझ आ गया क्या अजीब तू आके में। यान के सामने से कहता अच्छा तो ये थी आपकी यहाँ पे 60% की पावर, लेकिन मैं कहता हूँ अगर आपको मेरे साथ यहाँ पे फाइट करना अपनी पूरी की पूरी पावर यहाँ पे यूज करो। जो सुनते शायो भाई कहता है डोंट वरी, मैंने अपनी 60% भी नहीं बस 30% यहाँ पे पावर यूज की थी, 60% अभी कोई बात नहीं मैं कर दूंगा। और यहाँ पे फिर से अटैक वटैक यहाँ पे करता है और आइस का अटैक यहाँ पे यूज करता है। तो यान के सामने से अपने जो इंपैरल आर्टिफैक्ट है ना तलवार वाला, जो कि इसको उसकी फैमिली से मतलब क्यों उनकी फैमिली से, वो निकाल के उससे अटैक करता है। तो सामने से शायो भाई कहता है फिर से आर्टिफैक्ट निकालिया इंपैरल गेट वाला, इसने पहले भी निकाल के उसको हराया था, उस समय वो हार गया था शायो हुई क्योंकि भाई वही उसका ध्यान यहाँ पे नहीं था। लेकिन तू भी है ना बस मेरे से आर्टिफैक्ट यूज करके जीत सकता है। यान के बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो मैं रख देता हूँ और दूसरा कोई ना लो ग्रेड वाला स्वॉर्ड यहाँ पे निकाल लेता है। तो सामने से शायो भाई भी कहता लड़ाई करते करते अचानक से अपना वेपन चेंज कर लिया। तो आखिर करना क्या चाहता है ये दिखाकर, मतलब ये दिखाकर तू करना क्या, साबित क्या करना चाहता है। जो सुनते यान के बोलते कुछ भी नहीं, एंड में मैंने तुमको हरा दिया, तुम बोलोगे कि भाई मैंने इंपैरल आर्टिफैक्ट यूज किया इसलिए मैंने लो ग्रेड वाला भी स्वॉर्ड यूज किया, ताकि तुम ऐसा नहीं बोलोगे। जो सुनते वो कहता अच्छा तेरी माँ का तू मुझे कम यहाँ पे आक रहा है, ये देख भाई मेरी 60% की पावर और 60% पावर आके जोरदार हमला यहाँ पे करता है। तो यान के सामने से कहता है कि वो यार मानना पड़ेगा, तुम अपने सेट के ना दूसरे सबसे कमाल के डिसाइपल यहाँ पे माने जाते हो, तुम्हारी पावर वाकई में उस लायक है, 60% इतनी पावरफुल है। इमेजिन करो जब तुम अपनी पूरी पावर यूज करोगे तब कितना ज्यादा यहाँ पे बढ़िया होगा। और सामने से यहाँ पे अपना एक अटैक करता है जो इसका यहाँ पे नहीं था, चेन वेन नाम के जिस बंदे के साथ इसने फाइट किया था उसको देख के उसने टेक्निक यहाँ पे सीखी थी, वो टेक्निक से हमला करता है जिससे भाई शायो भाई का टेक्निक किसी काम कर रहता नहीं है। शायो भाई सामने से कहता है होली लैंड सेट के मेंबर यहाँ पे था चेन वेन, ये तो उसकी टेक्निक है, तेरे बीच में उसके बीच में क्या रिलेशन है, तुझे ये कैसे आता है। यान के सामने से कहता है नहीं यार बस एक बार ना उसके साथ फाइट हुआ था, उसने ये टेक्निक यूज की थी तो मैंने भी हल्के से यहाँ पे सीख ली। जो सुनते सामने से शायो भाई कहता आई फकिंग डोंट केयर, सामने से तूने कैसे किया क्या सीखा, लेकिन आज तो भाई मेरे हाथों से गया, ये ले। यान के सामने से कहता भाई शांत हो जाओ, इतना गुस्से में तुम्हें आने की क्या जरूरत है, और वाकई में गुस्से में हो यार, इतने गुस्से में कहे को शायो भाई को गुस्से के लिटरली हर जगह जाता है शायो भाई शायो भाई शायो भाई शायो भाई यहाँ पे करता रहता है जैसे कि ना भाई मैं उसका कोई छोटा भाई या उससे कोई यहाँ पे डिसाइपल यहाँ पर हूँ। जो से चला तभी आपने शायो भाई नहीं बल्कि पूरा नाम यहाँ पे ले शायो भाई ई। तो यान के भी सामने से अपना ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लेता है, जो देखते सामने से वो चौक जाता है ड्रैगन का हो रहा है, ये ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन ये कौन सी अजीब सी ड्रैगन की टेक्निक है। यान के सामने से कहता तुम तो ऐसा लगता है पूरा पावर अपने यूज कर रहे हो, तो मुझे भी अपना पूरा पावर नहीं लेकिन मुझे भी एटलीस्ट यहाँ पे सीरियस होना ही पड़ेगा। और सामने से यहाँ पे अटैक हो जाता है, लड़ाई होती
आती है, जिसमें ना यान के का जो ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा यहाँ पे काम आता है। शायद भाई का जो अटैक है उतना अच्छे से यहाँ पे काम नहीं आता है। शायद भाई सामने से कहता है कि वेल यार हार जाऊंगा, ऐसे कैसे आ जाऊंगा, सुन ले यान का जो अगला अटैक मेरा होने वाला ना वो अब तक का मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है, इसमें या तो भाई तू रहेगा या तो मैं यहाँ पे रहूंगा। ये ले, ये सामने से अटैक यहाँ पे कर देता है। तो यान के भी अपने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन से वो अटैक से बचने की पूरी कोशिश यहाँ पे करता है, बच तो जाता है लेकिन हाथ में चोट लगता है, खून वून भी निकलता है। डोंट वरी, गोल्डन ब्लड से ना वो बाद में रिपेयर भी हो जाएगा। और जो शायद भाई यहाँ पे था उसको अपने आप चोट लग जाती है, क्योंकि जो टेक्निक उसने यूज यहाँ पे कितना वो लिटरली खुद को संभाल भी नहीं पाता, वो टेक्निक करने के चक्कर में जी चक्कर में चोट लग जाती है। तो यान को भी आइडिया लग जाता है, ओके तो भाई तेरी जो टेक्निक यहाँ पे थी वो टेक्निक काफी ज्यादा डेंजरस यहाँ पे थी और लगता है तूने अच्छे से ना उसको कंट्रोल करना तक सीखा नहीं है, तो पूरा पावर लगाना जरूरी था भाई। देखो इससे तेरी तकलीफ हो गई। जो सुनते सामने सुओ भी कहता ऑफकोर्स जब तुम किसी ऐसे दुश्मन के साथ यहाँ पे फाइट कर रहे हो तुम्हारे दिमाग में बस दो ही चीज यहाँ पे रहना चाहिए, या तो करो या तो मरो। मरने के लिए तुम सीधे जाके मर भी सकते हो और करने के लिए तुम्हारे पास जो कुछ ना वो सब यहाँ पे करना पड़ेगा, जो लिटरली मैंने यहाँ पे किया, समझ गए। यान के सामने से दवेल यार मानना पड़ेगा। ऐसा जो सोच ना कोई ऐसे वैसे बंदे का नहीं, बड़े कमाल का बंदे का रहता है। आई एम इम्प्रेस। सामने से शायद भाई कहता है तो तेरा इंप्रेशन के अपने पिछवाड़े में यहाँ पे डालूं, लेकिन अपन तेरे से हार गया, अब लड़ने के लायक बिल्कुल भी यहाँ पे बचा नहीं है। वो शिट भाई जैसे डाउ सोच के बंदे से यहाँ पे हार गया। लालत है मेरे ऊपर, ले भाई मार के मुझे खत्म कर दे। जो सुनते यान के बोलते कि नहीं मैं नहीं मारूंगा, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि भाई मुझे तुझे मारना नहीं है। तो सामने से वो कहता है अरे यार यहाँ से तो यहाँ निकल जाएगा, मतलब यहाँ से निकलना तुझे हराना पड़ेगा, एक बंदे को मारना ही पड़ेगा, जो बंदा जिंदा रहेगा वही यहाँ से निकल पाएगा। यानी कि बोलता नहीं यार कोई और रास्ता तो होगा, लेट में सोचने दो कोई और रास्ता। मनी मनी यहाँ पे सोचता कि वेल यार यहाँ पे वाकई मगर ऐसा कोई रूल है कि एक बंदा जिंदा रहेगा दूसरा बंदा मरेगा तभी जाके जिंदा बंदा जा पाएगा। तो अगर अपने स्मॉल वर्ल्ड में मैंने शायद भाई को भेज दिया ना, समझो भाई वो मरने के बराबर, क्योंकि भाई ये दोनों के साथ उसका कनेक्शन खत्म होकर स्मॉल वर्ल्ड में पहुंच जाएगा ना, लेकिन उससे मेरा सीक्रेट एक्सपोज हो जाएगा। स्पेस की पावर उससे भागने की कोशिश करता हूँ, स्पेस की पावर यहाँ पे यूज करता है, लेकिन वहीं पर रहता हूँ बाहर से खुद को टेलीपोर्ट नहीं कर पाता। पीछे से कहते भी शायद भाई कि ये सब करने से कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा। मैंने बोला ना सेम एक ही रूल यहाँ पर है, जो जिंदा रहेगा वो आगे जाएगा और जो मरेगा यहाँ पे हार जाएगा। लेकिन तभी ना रिएक्शन होता है, आवाज आती है दो, यहाँ पे ये आता भाई और आता है, एक यान पे गिरता है और एक यहाँ पे शायद भाई पे गिरता है। यान के सामने से था शायद भाई ये हमको टेलीपोर्ट कर देगा, मैं जीता तो मुझे आगे ट्रांसफॉर्म करेगा, तू शायद हार गया ना शायद तुझे बाहर साइड यहाँ पे भेज देगा। यानी मारना यहाँ पे रास्ता नहीं था बल्कि हरा देना वही बहुत बड़ी रास्ता था, उसको बाहर भेज दिया जाता है। यान के सामने दरवाजा यहाँ पे ओपन हो जाता है कि जा तू यहाँ से। तो उसके बाद सीन होता है वही टेंपल के पास किसी दूर कोने के एरिया में जहाँ पे कुछ बंदे लोग इंतजार कर रहे थे, जिसमें ओगोंग भी यहाँ पे था और साथ में मुरोंग यहाँ पे थी। आखिरी बंदा आते हुए दिखाई देता है। यान कहीं इनको लगता है शायद शायब भाई आ रहा है, लेकिन यान कहीं आ रहा था। यान के बाहर निकलते कहता ओ शिट भाई तुम सबके सब यहाँ पर हो, तुम लोग क्या कर रहे हो। ये भी यहाँ पे थी प्रोटेक्टर भी है, वो कहती है तुम्हारा इंतजार यहाँ पे कर रहे थे। यान के सामने से कहता है सच्ची में मेरा इंतजार कर रहे थे, मजाक मत करो। वो लोग कहते नहीं सच्ची में तुम्हारा इंतजार कर रहे थे क्योंकि तुम आखिरी बंदे थे और आखिरी बंदे के बिना हम लोग आगे काम कर नहीं सकते। तो यान के को समझ नहीं आता, कहता भाई क्या कहना चाहते हो, समझ नहीं आ रहा। वो सामने से बताती है कि सुनो यार, मुरोंग बताती है मैं तुमको समझाता हूँ। मेन हॉल बेसिकली आगे, लेकिन वहाँ पर ना एक एरे लगा हुआ है, उस एरे को तोड़ने के लिए कम से कम ना 8 बंदे चाहिए। हम लोग 7 यहाँ पे हो चुके थे, तो हमें आखिरी बंदे के इंतजार यहाँ पे थी। आखिरी बंदे देखो भाई तुम यहाँ पर आ चुके हो। यान के बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, मैं समझ गया। सामने से मुरोंग कहती भाई मुझे लग नहीं था आखिरी बंदे भाई तुम यहाँ पे हो गए, हमें लगा शायद भाई यहाँ पर आएगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।